ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले कि विपक्षी एकता की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी चर्चा कर लेते हैं, जिसके समर्थन में दिखाई दे रही है मुस्लिम महिलाएं। और सबसे खास बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसके समर्थन में खुलकर सामने आई है। समान नागरिक संहिता पर जारी बहस के बीच अधिकांश मुस्लिम महिलाएं सिविल कानून के पक्ष में दिखाई दे रही हैं। तो महिलाओं ने अपने हक की आवाज खुद उठानी शुरू की है। कई सर्वेक्षणों में यह स्पष्ट हुआ है कि लगभग 2/3 मुस्लिम महिलाएं शादी, तलाक और गोद लेने जैसे मामलों के लिए समान कानून की पक्षधर हैं। कई मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि शरीयत में कई ऐसे कानून हैं जो वर्तमान समय में महिलाओं के लिए ठीक नहीं कहे जा सकते और किसी भी लोकतांत्रिक देश में इनको नहीं रखा जा सकता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता के खिलाफ है और लॉ कमीशन को इसके खिलाफ अपनी राय दे रहा है बोर्ड। और तमाम बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ अपनी राय जाहिर कर रहा है, लेकिन बोर्ड के फैसले से सहमत नहीं है अधिकांश महिलाएं। उनका कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल उच्च वर्ग के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। इन महिलाओं का दावा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इसके 200 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सदस्यों में पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी नहीं है। महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इस देश के कुल मुसलमानों में लगभग 90% की संख्या पसमानदा मुस्लिमों की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी मुसलमानों की ओर से ऐसे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे में महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को अपनी अलग राय भेजने का फैसला लिया है। यूसीसी के समर्थन में है महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के फैसले का भी विरोध किया था और उस दौरान भी उनका विरोध किया गया था और इस बार भी उनका इस मामले में विरोध किया जाएगा। तो समान नागरिक संहिता पर जारी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो उसके समर्थन में नजर आया है और उसकी अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने यूसीसी का समर्थन करने की बात कही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरे देश में भी सब राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र प्रेम है, एक ही संविधान पर हम लोग वो विश्वास करते हैं। अगर महिलाओं को लेकर बच्चों को लेकर के कोई ऐसा कानून आ रहा है जो अभी तक कानून प्रभावी नहीं है तो हम उसका स्वागत करेंगे, बशर्त कि हमारे संविधान से न टकराए। और शाइस्ता अंबर ने मुस्लिम महिलाओं की शादियों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। बात तो ये कि इस्लाम में कानून 4 शादी का जो लोगों ने गुमराही फैलाई है वही गलत है। इस्लाम में 4 शादियों की नहीं, पहले एक ही शादी की शर्त है। क्या अगर तुम इस तरह से सक्षम हो कि तुम अपना भी पेट भरण पोषण अच्छी तरह कर लोगे और जो शादी करके विवाह करके लाओगे पत्नी को लाओगे उसको भी अच्छी तरह से भरण पोषण दोगे, उसके बाद तुम पति पत्नी के बाद बच्चे भी होंगे, उसकी भी तुम गुजारा कर पाओगे। तो अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति सही है तभी तुम शादी करो, वरना शादी ही ना करो और तुम व्रत रखो, रोज़ा रखो। तो ये कुछ शाइस्ता अंबर का कहना है और यूसीसी के समर्थन में ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया है। हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। विकास, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी राय स्पष्ट है और वो लॉ कमीशन में अपनी बात भी रख रहा है और उसका कहना है कि ये जो समान नागरिक संहिता है वो उनको स्वीकार्य नहीं है। उसके पीछे वो अपने तर्क देते हैं। हालांकि अब महिलाएं उनके विरोध में आ गई हैं। जो तमाम सर्वेक्षण हुए हैं उसमें भी, और अभी आपने शाइस्ता अंबर को भी सुना, वो साफ तौर पर कहती हैं कि किसी एक लोकतांत्रिक देश में 2 तरह के कानून कम से कम नहीं चलने चाहिए और ऐसे कानून जो महिलाओं का विरोध करते हों। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल निखिल, महिलाएं इसके पक्ष में हैं और हमने जब शाइस्ता अंबर से बात की उन्होंने इसका कारण विस्तार से बताया। सबसे बात हम देखते हैं कि तमाम सारी जगहों पर महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को खास तौर से विरासत में हिस्सा नहीं मिलता है और उस 1949 के नियम की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो नियम कायदे अपनी स्वार्थ के लिए बना लिए गए थे, कुछ अपने अधिकार ऐसे कर लिए गए थे, तो उन सब चीज़ों के दरकिनार करते हुए अब समय आ गया है, चूंकि हम 21वीं सदी में हैं, नए भारत की ओर हैं, तो एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो सभी के लिए एक हो, सभी धर्मों के लिए एक हो, जात पात के लिए एक हो, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शाइस्ता अंबर इसके पक्ष में है और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि लोग इस कानून
को स्वीकारें और खासतौर से जाने। सबसे बड़ी बात होती है निखिल कि तमाम तौर पे एक ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो इस कानून का खाली विरोध कर रहे हैं, नाम पे विरोध कर रहे हैं, ना उसके बारे में उन्होंने पढ़ा है, ना जाना है, ना समझा है। क्योंकि जब जरूरत है समय हमें आगे बढ़ने की, तमाम सारी पुरानी चीजें हैं जिनसे समाज को आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। चीजें जब समान रहेंगी पूरे देश में तो कहीं ना कहीं देश की आबादी को। विकास आपको रोकेंगे और यहाँ से आपको सीधे लिए चलेंगे दर्शकों राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजिटर्स कॉन्फ्रेंस